कैपिटल एडजस्टमेंट पूछा तो कैपिटल एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट बनेगा और उस पर से बैलेंस शीट बनानी है। फाइन। पेज 3.4 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 सामने रखो सब लोग, क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करने दो। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ लालवानी ब्रदर्स मोटवानी ब्रदर्स एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2001 बोला हुआ है। लायबिलिटी से स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे एक बैलेंस शीट है, ये पेज पे एक बैलेंस शीट है। पहले बैलेंस शीट में फर्म का नाम है लालवानी, बोलते क्रेडिटर है लोन फ्रॉम विजया बैंक है, याद रखना। कैपिटल ऑफ अनिल और सुनील दिख रहा है। एसेट में कैश इन हैंड है, स्टॉक है, फर्नीचर है, ऑफिस प्रीमाइसेस है, डेटर्स है। याद करो मैंने आपको पहले से बोल के रखा है कि अगर किसी क्वेश्चन में लोन दिया है, दिख रहा है सबको, दिया है ना 10,000, और सामने अपने पास अगर उतना कैश पड़ा है, दिख रहा है सबको, तो सामने सामने कट करने का। इधर से वो लोन का 10,000 कट कर दो, उधर से कैश बैंक में से 10 कम कर दो, तो कैश बैंक में कितना बचेगा? खाली 2,000। लिख के रखो ऐसे। तो इधर से 10 कट, उधर से 10 कट, बचा कितना? 2,000। इसका मतलब क्या हुआ सर? हमने डायरेक्टली लोन पे कर दिया, हमने डायरेक्टली लोन पे कर दिया। ठीक है, फिर भूल जाओ अभी लोन करके था करके, लेकिन याद रखना कैश खाली 2,000 है अभी। सेकंड फॉर्म देखो, सेकंड फॉर्म का बैलेंस शीट पढ़ रहा हूँ। क्रेडिटर दिया है, कैपिटल ऑफ अजय विजय दिया है, एसेट में कैश इन हैंड है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है, 5% नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का मतलब है इन्वेस्टमेंट। आपने किसी गवर्नमेंट के स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है, 5% नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोला है। ठीक है, अभी पहला पैराग्राफ क्या बोलता है? बैलेंस शीट के नीचे वाला, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। ये वाला लाइन देखना सब लोग। इसका मतलब जब हम प्रॉफिट बांटेंगे तो कैपिटल के हिसाब से, इसका देखो 1,50,000 है तो कैपिटल के हिसाब से 2:1 हो गया। इसका 60 और 40 है तो रेशियो होगा 3:2। तो जब हम प्रॉफिट बांटेंगे तो वो रेशियो में बांटेंगे। अभी एडजस्टमेंट्स क्या बोलते हैं? बोलते हैं पॉइंट ए देखना, द नेम ऑफ न्यू फर्म शैल बी वानी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। न्यू फर्म का नाम बताया है, कुछ लेना देना नहीं। दैट द विजया बैंक बी रीपेड, दिख रहा है पॉइंट बी देखो, विजया बैंक का लोन रीपे करने बोला था, हमने कर दिया ना, डायरेक्टली कट कर दिया बैलेंस शीट। पॉइंट सी भी अच्छा है, 5% नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नॉट टू बी टेकन ओवर बाय न्यू फर्म। न्यू फर्म बोलता है कि ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है हमको नहीं चाहिए, तो क्या करने बोला उसको? टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इक्वली, वो पार्टनर्स को देने बोला है। तो जब हम बुक्स क्लोज करेंगे वो पार्टनर को दे देंगे इक्वली। चौथा पॉइंट, गुडविल ऑफ लालवानी एंड मोटवानीज आर 21,000 25,000 रिस्पेक्टिवली। ऑफिस प्रीमाइसेस का वैल्यू बोला है 99,000। स्टॉक ऑफ लालवानी ब्रदर्स टू बी रिड्यूस बाय 9,000 बोला है, और मोटवानी का इंक्रीज बाय 5,000 बोला है। पॉइंट नंबर जी बोलता है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेप्ट ऑफ बोथ द फर्म। फर्म में से आरडीडी माइनस करेंगे। पॉइंट नंबर एच को स्टार करो, लिखो कैपिटल एडजस्टमेंट, लिखो ना, ये पॉइंट है जो मुझे आज कवर करना है। दैट द टोटल कैपिटल ऑफ वानी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन विल बी 1,80,000। द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर विल बी शेयर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 30% 20% 30% 20%। तो ये 30-20 को लिखो 3:2 3:2 रेशियो बोला है। क्या है मैं बताऊंगा ना बाद में। एनी डिफरेंस शुड बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, ये लाइन है ना, पूरा अंडरलाइन करो। एनी डिफरेंस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, पूरा लाइन पर अंडरलाइन करके रखो। गुडविल अकाउंट इन द न्यू फर्म शुड बी रिटर्न ऑफ, वर्ड रिटर्न ऑफ को अंडरलाइन करना, गुडविल को अंडरलाइन करना। फिर बोलते हैं आप दोनों का बुक्स बनाओ, बैलेंस शीट बना के बताओ कर। क्वेश्चन में कुछ भी रहने दो, कुछ भी। एक चीज याद रखना, पीसी तो रह गई, बुक्स रह गई, ये कॉमन चीज है, ये अमालगमेशन का फिक्स चीज है। उसके बाद में वो लोग बोलेंगे ना कैपिटल एडजस्टमेंट दिया है जैसे ये क्वेश्चन में, तो कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है मैं बाद में समझाता हूँ। चलो पीसी ढूंढता हूँ आपके सामने रिलैक्स होके। पीसी का रूल क्या है सर? याद करो, चलो पीसी का रूल क्या है? ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी। देखो आपके सामने लिख रहा हूँ एसेट्स, याद रखना, वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए बोला है। तो पहला चीज क्या दिख रहा है? कैश। हमेशा याद रखना बैलेंस शीट में जिस ऑर्डर में एसेट्स है ना, उसी ऑर्डर में नाम आने चाहिए। दिख रहे ना ये ऑर्डर, इसी ऑर्डर में नाम आने चाहिए सब। चलो तो कैश, दोनों का कैश लिखते हैं। पहले फर्म का कैश 12 नहीं 2,000 है, लोन पे किया ना तो 2,000 है। दूसरे फर्म का कैश 16,000 है, उधर लोन है ही नहीं तो पूरा कैश 16। ऐसा मिला के कितना हुआ? 18,000। वेरी गुड। कैश के बाद क्या है सर? स्टॉक। स्टॉक के बारे में पॉइंट नंबर एफ में बोला है कि लालवानी का स्टॉक रेड्यूस बाय 9,000, तो 58 माइनस 9 किया तो बचा कितना? 49,000। और दूसरे का बोला टू बी इंक्रीज बाय 5,000, तो उसका 44 है प्लस 5, तो ये भी 49 हो गया।
ऐड किया 98। बोलो स्टॉक के बाद फर्नीचर। फर्नीचर पहले फर्म का बोला है फर्नीचर का न्यू वैल्यू फर्नीचर का न्यू वैल्यू फर्नीचर का न्यू वैल्यू नहीं है। तो फर्नीचर का अगर न्यू वैल्यू नहीं है तो मैं एज इट इज दूंगा 20,000 पहले फर्म का। वो फर्म में फर्नीचर वर्ड है 10,000 तो 10,000, 20 10 30,000। वेरी गुड। चल फर्नीचर के बाद दिख रहा है ऑफिस प्रीमाइसेस, तो प्रीमाइसेस वर्ड लिखा देखो मैंने। चल प्रीमाइसेस का देखो पॉइंट नंबर ई में, ई फॉर एलिफेंट, पॉइंट नंबर ई में देखो 99,000 न्यू वैल्यू बोला है तो इधर लिखा 99। वहां पे देखना प्रीमाइसेस है ही नहीं तो डैश, टोटल 99। बोलो प्रीमाइसेस के बाद डेटर्स। डेटर्स का 5% ऑलरेडी बोला है तो 30,000 का 5% माइनस कर रहा हूं तो 28,500 आया। बाजू वाले का डेटर है 50,000 तो 50 का 5% 2,500 होना चाहिए। यस 47,500 ऐड किया तो टोटली 76,000। बोलो डेटर के बाद एक्स्ट्रा एसेट में एक है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तो नहीं है, एक एक्स्ट्रा एसेट हमेशा आता है, कौन सा? गुडविल। तो गुडविल का वैल्यू देखो एडजस्टमेंट नंबर डी में दिया है। पहले का 21,000 बोला है, बाजू वाले का 25,000 बोला है, टोटल 46,000 बोला है। चलो दैट्स ऑल। तो जितने भी एसेट्स थे सब कवर हो गए। कैश लिखा, स्टॉक लिखा, डेटर लिखा, फर्नीचर लिखा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नहीं चाहिए बोला। चलो टोटल कर रहा हूं आपके सामने। टोटल कितना है? 2,000, 49, 20, 99, 28 और 21। तो टोटल इज 2,19,500। ये एसेट का टोटल है, बराबर। बाजू वाले का ढूंढते हैं। 16, 49, 16 प्लस 49, 10, 47 और 25। तो इसका टोटल आ रहा है 1,47,500। ये 500 भी है ना, प्लस तो 3,67,000। ये हो गया टोटल। ठीक है, इसमें से क्या लेस करें आप बताओ, हमको मालूम है क्या लेस करने का? लायबिलिटीज। अभी लायबिलिटी में कैपिटल नहीं आएगा, लोन ऑलरेडी पेड हुआ है तो एक ही बचा। क्या वर्ड बचा सर? क्रेडिटर। उसका कोई न्यू वैल्यू नहीं है तो ये 50,000 और वहां पे 60,000। तो 50 और 60 हो गया, एक 10। चलो बाकी कोई लायबिलिटी है ही नहीं तो 219 माइनस 50 तो ये हो गया 1,69,500 पीसी। ये 147 माइनस 7 तो ये हो गया 87,500। टोटल 2,57,000। चलो पीसी क्लियर के सबको? अब अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे ना, पीसी वीसी सब सिंपल वाला पार्ट रहता है। एक मिनट, आप आराम से कवर कर सकते हो, कुछ इसमें है ही नहीं। यू हैव टू डू इट स्लोली, दैट्स ऑल। चल पीसी वाला पार्ट कवर हो गया हमारा। अभी हम बुक्स क्लोज करते हैं। ये सब मैंने सिखाया हुआ चीज है। खाली एक ही रिक्वेस्ट है, टेक्स्ट बुक आपके पास होना मस्ट है। बिना टेक्स्ट बुक के आप एक्सपेक्ट ही मत करो कि आपको चीजें समझ में आएगी। फाइन। चलो अभी अकाउंट्स क्लोज करते हैं। पहला काम पोस्टिंग, सबको मालूम है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और रिजर्व। चलो यहाँ पे हेडिंग डाला 2 सन्ड्री क्या? एसेट्स। जो टेक्स्ट बुक में दिख रहे हैं वही 2,000 लोन पे किया ना तो कैश 2,000। ओल्ड वैल्यू लिखने का, स्टॉक 58, फर्नीचर 20,000, प्रीमाइसेस 90 और डेटर 30। बराबर है। चलो ये सबका टोटल करते हैं। टोटल 58 प्लस 2 60 हो गया, 20, 90 और 30। टोटल हो गया 2 लाख। यहां पे लिखा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, उसमें एक ही वर्ड है, कौन सा? क्रेडिटर। क्रेडिटर का अमाउंट 50,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर का अमाउंट 1 लाख
और 50। लोन क्यों नहीं लिखा हमने? लोन फ्रॉम विजय बैंक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने लोन ऑलरेडी पेड कर दिया है। वेरी गुड। तो ये हमारा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? अभी पार्टनर को देने के लिए कोई एसेट है क्या? नहीं है सर। वो सर्टिफिकेट है ना, वो फर्म में है। ये फर्म में कोई पार्टनर को देने के लिए कोई चीज नहीं बचा, जो था सब न्यू फर्म ने ले लिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये पीसी का दो इफेक्ट देने का। पहला टू रियलाइजेशन 1,69,500 बाय न्यू फर्म 1,69,500 और इसके साथ अकाउंट क्या कर देंगे? क्लोज। तो 1,69,500 प्लस 50,000 तो ये हो गया 2,19,500। 2,19,500 माइनस 2,00,000 तो 19,500 टू प्रॉफिट किस में बटेगा? अनिल सुनील। अब ये क्वेश्चन में कंडीशन है उनका जो कैपिटल है उस पे से रेशियो बनाने वाला है। तो 1,00,000 और 50 मतलब ये डबल है ना इससे, तो रेशियो होगा 2:1। समझा सबको? जब भी इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल बोलेंगे तो कैपिटल पे से रेशियो। तो 19,500 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 तो ये आएगा 13,000, ये आएगा 6,500। ये यहां से यहां पे गया, क्या लिख के? बाय रियलाइजेशन। ये तो हमने हर क्वेश्चन में सेम तो किया है। 13,000 6,500 टोटल कर रहा हूं 113 56,500 वापस 113 56,500 सेम ऊपर क्या लिखेंगे सर? टू न्यू फर्म। यहां पे आएगा बाय अनिल कैपिटल बाय सुनील कैपिटल 1,13,56,500 टोटल। चेक करो टैली होना चाहिए। ये तो 169,500 है, ये भी देखो सेम 169,500 टैली हुआ सबका, कोई गड़बड़ नहीं। अब यही चीज वापस रिपीट करेंगे। ये पहले फर्म के लिए किया, अभी किसके लिए करेंगे? दूसरे फर्म के लिए सेम। लेकिन अभी ये वाला बैलेंस शीट देखने का सेकंड फर्म का। पहले हमने लालवानी का देखा ये वाला, अब ये ऊपर वाला मोटवानी का। ठीक है, चलो फिर से देखो। टू सन्ड्री एसेट्स हेडिंग डाला मैंने। चलो लाइन से कैश 16,000 है, कैश के बाद स्टॉक 44, स्टॉक के बाद डेटर 50, डेटर के बाद फर्नीचर 10 और फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। न्यू फर्म को नहीं चाहिए था इसलिए नहीं लिखा, पार्टनर का है, पार्टनर में आएगा ही। कितना? 40,000। फिर इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल 1,60,000 10 20 हाँ 1,60,000। यहाँ पे बाय सन्ड्री क्या? लायबिलिटीज। एक ही वर्ड है, क्रेडिटर 60,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 60 और 40 तो 60,000 40,000। ये कंप्लीट हो गया पोस्टिंग। समझा सबको? ये क्या कंप्लीट हो गया? पोस्टिंग। अभी उन्होंने देखो एडजस्टमेंट नंबर सी में बोला था कि 5% नेशनल सर्विंग सर्टिफिकेट न्यू फर्म को नहीं चाहिए, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इक्वली एट द बुक वैल्यू। वो लोग बोलते हैं ये जो सर्टिफिकेट है ना न्यू फर्म को नहीं चाहिए, तो इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे। पार्टनर्स को बांट दो, पार्टनर को मिलेगा ना, तो डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे वर्ड आएगा टू क्या? रियलाइजेशन। 40,000 का है ना, तो इसको 20 इसको 20। यहाँ पे बाय दोनों का नाम अजय बाय विजय। ब्रैकेट में लिखो क्या चीज लेके गया? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 20,000 20,000। ठीक है, 20,000 20,000। अजय का 20 विजय का 20 बाय अजय बाय विजय। ठीक है ना? चलो यही सेम चीज हमने यहाँ पे पार्टनर को क्यों नहीं दी? क्योंकि यहाँ पे पार्टनर को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट देने के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट था ही नहीं, वहां पे था, न्यू फर्म को नहीं चाहिए था इसलिए पार्टनर को दिया। अभी तीसरा काम, ये पीसी जो ढूंढा उसका दो इफेक्ट। पहला इधर
मालूम ना, न्यू फॉर्म में जाएगा। 2 क्या बढ़ाएगा सर, रियलाइजेशन अमाउंट देखना 87,500 बाय न्यू फॉर्म 87,500। इसी के साथ अकाउंट क्या कर देंगे, क्लोज। तो चलो अकाउंट क्लोज करता हूं, अकाउंट क्लोज। तो ये 1,87,500 1,87,500। तो 1,87,500 माइनस 1,60,000 विल बी 27,500 टू प्रॉफिट। किसको बांटेंगे सर, अजय। किसको बांटेंगे सर, विजय। रेशियो देखो इस पे से बनाने का, तो 3:2 आएगा रेशियो, 3:2। तो 3 + 2 5 होता है ना, तो डिवाइड बाय 5 × 3। तो ये आया 16,500 और ये आएगा 11,000। ये कितना आया सर, 16,500। ये कितना लिखा है सर, 11,000। देखो ना 27,500 इधर आएगा बाय रियलाइजेशन। 16,500 11,000 टोटल करते हैं। ये आया 76,500, ये आया 51,000। माइनस करो, ये 31,000 माइनस करो, ये 56,500 टू न्यू फर्म में जाएगा। डेबिट में है ना, तो क्रेडिट में जाएगा बाय अजय कैपिटल एंड बाय विजय कैपिटल। 56,531 टोटल करते हैं। टोटल 87,500, ये भी सेम आ रहा है 87,500। तो यहां तक तो हमने सीखा ही था, ये सब हमको आता ही है। अभी जो नया चीज सिखा रहा हूं, मुझे पहले कैमरा सेट करने दो। हाँ, अभी आज मैं तुमको एक नया चीज सिखा रहा हूं, वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है, मुझे बहुत ध्यान से धीरे धीरे से एक एक चीज समझाने दो। कंसेप्ट्स क्लियर होने के बाद अपने आप समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, मुझे कैमरा सेट करने दो। ओके, नाउ व्हाट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। कभी कभी है ना, वो लोग एग्जाम में क्या बोलेंगे, पहले क्या करते थे हम, वो सुन। पहले हम फिर क्या करते थे, एक एंट्री पास करते थे, सब एसेट लाइन से लिखते थे, लायबिलिटी लिखते थे, ये चारों का कैपिटल लिखते थे। फिर ये कैपिटल और लायबिलिटीज इधर दिखाते थे, एसेट्स इधर दिखाते थे, बैलेंस शीट टैली होता था। अभी उन्होंने हमको कंडीशन दिया है कि ये जो कैपिटल है ना, ये कैपिटल दिखाने का नहीं, जो टेक्स्ट बुक में बोला रहेगा वो कैपिटल दिखाने का। तो कितना कैपिटल दिखाने का, तो पॉइंट नंबर एच में देखो क्या बोला है, द टोटल कैपिटल ऑफ वाणी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन विल बी 1,80,000। पॉइंट नंबर एच में देखो ध्यान से, दिख रहा है सबको। और उन्होंने बोला है, इसमें ही देखो बोला है पॉइंट नंबर एच में कि वो चारों में बांटो 30-20 30-20। दिख रहा है कि पॉइंट नंबर एच में देखो ध्यान से। हाँ, तो उन्होंने जब भी कैपिटल के बारे में दिया रहेगा ना, मैंने क्या किया, इसको सिंपल करने के लिए सिंपल वर्किंग नोट बोला। ये वर्किंग नोट 2 बार दिमाग में सेट कर लो, आपको सिंपल हो जाएगा। ये वर्किंग नोट का एग्जाम में मार्क्स नहीं है, बट इसकी वजह से तुम्हारा बैलेंस शीट सिंपल हो जाएगा। वर्किंग नोट में 4 पार्टनर से चारों पार्टनर का नाम लिखने का, फिर क्या करने का सर, पहला वर्ड लिखने का कैपिटल, लेस गुडविल बोला रहेगा तो बैलेंस आएगा, लेस न्यू कैपिटल टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा। डिफरेंस को लोग बोलेंगे करंट अकाउंट में डालो या लोन में डालो। ये क्वेश्चन में देखो डिफरेंस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट बोला, ये लाइन देखो, ठीक है। क्या करने का, वेरी सिंपल, उन्होंने कंडीशन डाला है थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए कि ये जो कैपिटल है ना, ये बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए, 1,80,000 दिखना चाहिए कैपिटल, वो भी चारों का मिला के। तो 1,80 को बांटेंगे जैसे 30-20 30-20, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा निकला तो उसको आप लो करंट अकाउंट करके दिखाओ बैलेंस शीट। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए मैं एक सिंपल आइडिया देता हूँ तुम्हें ना, ये वर्किंग नोट बनाने का, चारों का नाम लिखने का, टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, फिर ये वर्ड्स पहले से लिखने का। देखो मैंने पहले से लिखा है, कैपिटल, लेस गुडविल, बैलेंस, न्यू कैपिटल, करंट अकाउंट। करंट बोला तो करंट, लोन बोला तो लोन। अभी क्या करने का देखो, पहले चारों का कैपिटल लिखते हैं, 1,13,000 बराबर है, 56,500, 56,500, घाई नहीं करना। फिर इसका 56,500, लास्ट वाले का 31,000 लिखा कैपिटल।
फिर उन्होंने बोला रहेगा ये जो गुडविल है ना, गुडविल, ये वाला गुडविल का अमाउंट है ना, वो राइट ऑफ करो। राइट ऑफ मतलब वो बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए। पॉइंट नंबर आई देखो, वो लोग बोलते हैं गुडविल बैलेंस शीट में दिखना नहीं चाहिए, तो गुडविल का अमाउंट इसमें माइनस कर देने का इसमें से। अभी गुडविल का अमाउंट न्यू फर्म का कितना है, 46,000 है, 46,000 कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, 46,000। करेक्ट, मैं बता रहा हूं तुमको। गुडविल का अमाउंट देखो आपके पीसी में 46,000 है, दिख रहा है 46,000 गुडविल का अमाउंट। हाँ, तो उन्होंने बोला कि वो गुडविल का अमाउंट दिखना नहीं चाहिए बैलेंस शीट में, तो हमको क्या करना है, वो चारों में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करने का, वही रेशियो 3:2, 3:2। तो 46,000 डिवाइड बाय 3:2, तो 4 का 3:2 टोटल 10 हुआ, 3 + 2 3 + 2, तो डिवाइड बाय 10 इंटू 3 किया, तो इसके हिस्से में आया 13,800। वापस 46,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 2, तो इसका आया 9,200। इसका वापस 13,800, 9,200। सर ये समझाओ कैसे आया। आपको टेक्स्ट बुक में देखो ना रेशियो दिया है 3:2, 30, 20, 30, 20, तो उसका टोटल कितना होता है, 3:2, मिला के चारों का टोटल 10 होता है। तो 46,000 जो गुडविल का अमाउंट है ना, मैंने उसको डिवाइड बाय 10 किया। ये देखो गाउटी, ये रेशियो है ना, तो चारों का मिला के टोटल कितना हुआ, 10 हुआ ना, तो 46,000 को डिवाइड बाय 10 किया है। समझा सबको। हाँ, डिवाइड बाय 10 इंटू 3, वापस डिवाइड बाय 10 इंटू 2, तो 13,800, 9,200, 13,800, 9,200। अभी इसको इसमें से माइनस करने का, तो 1,13,000 माइनस 13,200, नहीं सॉरी, 1,13,000 माइनस 13,800, तो ये आया 99,200। पैसा 56,500 माइनस 9,200, तो ये आया 47,300। फिर उसका 56,500 माइनस 13,800, तो इसका आया 42,700। उधर 31,000 माइनस 9,200, तो इसका आया 21,800। ये बैलेंस आया। ठीक है, इसमें से क्या लेस करने का, न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल हमेशा टेक्स्ट बुक में दिया रहना चाहिए। एडजस्टमेंट नंबर एच में देखो 1,80,000 बोला है। अभी वो 1,80,000 चारों का मिला के इधर दिखना चाहिए, ऐसा बोला है। तो हर एक का कितना, वापस 3:2, तो 1,80,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 3, तो ये आया 54,000। अगेन 1,80,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 2, तो 36,000। वापस 54, वापस 36। अभी इसको इसमें से माइनस करने का, ध्यान से देखो, 99,200 माइनस 54,000, तो ये आया 45,200। वैसे इसमें से ही माइनस करो, 47,300 माइनस 36,000, तो ये आया 11,300। ठीक है, अब ये माइनस कर दो, 42,700 माइनस 54,000, तो देखना ये माइनस में आया, दिख रहा है क्या माइनस में। हाँ, 11,300, तो इसको ब्रैकेट में लिखने का 11,300। वैसा वो माइनस करो, 21,800 माइनस 36,000, तो वो भी देखो माइनस में आया 14,200, तो ब्रैकेट में 14,200। अभी याद रखना ये चारों क्या नाम से दिखाएंगे, करंट अकाउंट। लेकिन रूल याद रखना, जो भी प्लस में आया है वो लायबिलिटी साइड में जाएगा, और जो भी माइनस में आया है वो एसेट में। गड़बड़ करोगे तुम लोग, जो प्लस में आया है वो लायबिलिटी, जो माइनस में आया वो एसेट। इज इट ओके। अब इसको बैलेंस शीट में मैं खुद प्रेजेंट करके बताता हूं, तुम खाली बोर्ड पे ध्यान दो। और मैंने कहा ना मैं 7-8 क्वेश्चन करूंगा इसका, डोंट वरी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आप सामने नहीं हो, मेरे सामने रहोगे ना, कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। दो बार वीडियो को पीछे करो, एक बार वापस देखो मैंने क्या बोला हुआ है। वीडियो को वापस करो, एक बार देखो, ये सिंपल चीज है। क्या करने का, ये होने के बाद ये वर्किंग नोट बनाने का, पहला चारों का कैपिटल लिखा, गुडविल राइट ऑफ बोला रहेगा ना, या गुडविल बुक्स बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहना चाहिए ऐसा बोला रहेगा ना, तो गुडविल का जो टोटल अमाउंट है ना न्यू फर्म वाला, वो चारों में डिवाइड करने का, रेशियो लोग देंगे, नहीं दिया रहेगा तो इक्वली माइनस करके बैलेंस निकालने का। न्यू कैपिटल 1,80,000 उन्होंने बोला है, तो 1,80,000 के हिसाब से चारों को बांटा। डिफरेंस प्लस में आया तो लायबिलिटी में दिखाने का, माइनस में आया तो एसेट। अभी बैलेंस शीट कैसे दिखना चाहिए देखो, वेरी सिंपल। न्यू फर्म के जितने भी एसेट्स है ना, वो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा गुडविल छोड़ के,
देखो आपके सामने लिख रहा हूं, कैश 18,000, वहां से देख के लिख रहा हूं, पूरा बोर्ड कवर नहीं हो रहा इसके लिए। स्टॉक 98,000, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, कोशिश कर रहा हूं मैं, नहीं बट नहीं पॉसिबल हो रहा है, वीडियो नहीं पॉसिबल हो रहा है मेरे लिए। अमाउंट्स खाली दिख रहा है, क्या देखने के लिए कर रहा हूँ बस। यस, तो मैंने कैश लिखा, स्टॉक लिखा, वर्ड्स में बता रहा हूँ। फिर यार ये देखो, ये फर्नीचर का अमाउंट है 30,000, तो फर्नीचर आपको जब कंप्लीट फोटो भेजूंगा तो दिखेगा, डोंट वरी। 30,000 फर्नीचर के बाद प्रीमाइसेस 99,000, तो मैंने लिखा प्रीमाइसेस 99, डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाने का। और ये एसेट ये ना डेटर 76, तो डेटर 76। हाँ, फिर ये वर्ड है ना गुडविल है, 46,000 गुडविल है, वर्ड गुडविल है। गुडविल हमने राइट ऑफ किया ना, तो दिखना नहीं चाहिए, छोड़ दो। फिर लायबिलिटी में खाली क्रेडिटर 1,10,000, ये तो टोटल है ना एसेट का 1,10,000, और क्रेडिटर मालूम है ना, क्रेडिट साइड में आएगा 1,10,000, ये हो गया। अभी देखो ये वो पीसी में से लिखा न्यू फर्म का, अभी क्या करने का वो सुनो। ये होने के बाद ये चारों का न्यू कैपिटल है ना, वो दिखाने का। तो देखो कैपिटल चारों का, अजय, विजय, नहीं अनिल, पहला नाम अनिल है, सुनील, फिर अजय और विजय, कैपिटल लिखो 54,000, 36,000, 54,000, 36,000, ये लिखा, क्रेडिट लिखा। अभी ये दोनों लायबिलिटी में करंट अकाउंट से नाम से लिखने का, अनिल करंट, सुनील करंट। अनिल का करंट अकाउंट है 45,200, सुनील का है 11,300। वैसे ये दोनों एसेट में दिखाने का, अजय करंट और विजय करंट, अमाउंट 11,300 और 14,200। ये वर्किंग नोट में से याद रखना। अभी ये न्यू कैपिटल दिखेगा, चारों का उन्होंने बोला था ना 180, और ऊपर का जो भी पैसा बनता है वो करंट अकाउंट में दिखा, तो जो प्लस में था वो लायबिलिटी में दिखा है, जो माइनस में था वो एसेट में दिखा है। अब इसका टोटल करता हूं मैं, दिख रहा है ना सबको? हाँ वेरी गुड, दिख रहा है। तो टोटल करता हूं मैं इसका, घाई नहीं करना, एसेट्स का पहले लायबिलिटी से चालू करता हूं। 54,000 प्लस 36,000, 54,000 प्लस 36,000, दो बार है ना, फिर 1,10,000, वेरी गुड, फिर 45,200, फिर 11,300, तो इसका टोटल आया 3,46,500, 3,46,500। उसका ढूंढ रहा हूं, 18,000, 98,000, 30,000, 99,000, 76,000, 11,300, सॉरी 11,300 और 14,200। ठीक है, तो टोटल इज 3,46,500, दैट्स ऑल। हाँ, अभी सर ये बताओ कि कब करने का, ये वाला वर्किंग नोट कब बनेगा नहीं बनेगा, हमको कैसे समझेगा? जब भी किसी क्वेश्चन में कैपिटल वाला अमाउंट दिया रहेगा ना, कैपिटल एडजस्टमेंट, ये दिख रहा है एच और आई, पॉइंट एच और आई, आपके पास भी टेक्स्ट बुक है, देख लेना। जब भी ये वाला एडजस्टमेंट रहेगा ना, तो समझने का आपको बैलेंस शीट डायरेक्ट बनाने का, जर्नल एंट्री पास करने का नहीं। ये वर्किंग नोट वैसे भी पीसी ढूंढने के बाद, दोनों बुक्स क्लोज होने के बाद बनता है। क्या वर्किंग नोट है? चारों का नाम लिखने का, उनका यहाँ का ढूंढा हुआ कैपिटल लिखने का, गुडविल राइट ऑफ करने को बोलेंगे, गुडविल माइनस कर देने का, जो बचेगा वो बैलेंस आएगा, उसमें से न्यू कैपिटल का जो भी अमाउंट टेक्स्ट बुक में बताएंगे वो चारों में डिवाइड करने का, माइनस करने का। अगर डिफरेंस प्लस में आया तो लायबिलिटी में, डिफरेंस माइनस में आया तो एसेट। याद रखना उल्टा, नॉर्मली प्लस में आया तो एसेट होता है, माइनस में आया तो लायबिलिटी, यहाँ पे उल्टा। फिर बैलेंस शीट बनाते टाइम गुडविल छोड़ के न्यू फर्म का जितना भी एसेट, ये बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म है ना, सब एसेट लिखा, लायबिलिटी लायबिलिटी में लिखा, गुडविल छोड़ के, क्योंकि गुडविल नहीं दिखा बोला है, राइट ऑफ मतलब नहीं दिखना चाहिए। न्यू कैपिटल कैपिटल, ये डिफरेंस लायबिलिटी, ये डिफरेंस एसेट, बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? 10।
सो हमने ये पूरा क्वेश्चन, अमालगमेशन खाली लेंदी है बट ओवरऑल इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप इसको थोड़ा सा रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, लिख के लोगे ना, तो गड़बड़ ही नहीं होगा। डोंट वरी एट ऑल। और मैं और इसके 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको अमालगमेशन आना ही एट एनी कॉस्ट, राइट। तो चलो आज के लिए पैकअप कर देते हैं। थैंक यू टू ऑल।